हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 4 तरह की मिठाई जिसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम टाइम में और फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप किसी भी फेस्टिवल पर और कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे 1 कप सूजी और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। तो मोटी या बारीक आप कैसी भी सूजी ले सकते हैं। अब यहाँ पर सूजी मैंने ग्राइंड कर ली है और ये एकदम बारीक हो गई है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह से हमें सूजी को बारीक कर लेना है और सूजी मोटी या दरदरी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम एक पैन लेते हैं और उसे गर्म करेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। इसके बाद हमने जो सूजी ग्राइंड करके रखा था वो इसमें डालेंगे और फिर इसे हम भूनेंगे। तो इसे हमें लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनना है और इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। जैसे आप हलवा बनाते हैं तो सूजी को एकदम भून लेते हैं, उस तरह से हमें नहीं भूनना है। सूजी का कलर बस थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए, ये देखिए। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। तो फ्रेंड्स, आप गैस की फ्लेम को एकदम लो पे ही रखिएगा, इसे हाई या मीडियम पे बिल्कुल मत करिएगा। अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे सूजी जो है वो हमारी पकने लगेगी, दूध हमारा सूखने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 कप दूध लिया है और आप इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें। इसे हम दूध में ही पकाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए धीरे धीरे सूजी जो है वो सूखने लग गई है। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पे हम इसे एकदम बढ़िया से पकाएंगे और जब ये एकदम अच्छी तरह से सूख जाएगी, ये देखिए, तब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसमें दूध अब बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है, सूजी एकदम अच्छे से पक चुकी है और देखिए इसमें गांठें भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से ये सूजी हमारी तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है और इसमें इसे डाल देंगे और फिर इसे हम फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। तो इसे हल्का सा ठंडा करके हाथों से इस तरह से फैला लें। बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप स्पैचुला से इसे फैलाएं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर एक पैन ले लेंगे। अब हम इसमें चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम ले लेते हैं 1 कप चीनी और इसमें हम डाल देंगे 1 कप पानी। अब हम इसे चलाते हुए इसकी चाशनी बनाएंगे। और फ्रेंड्स, चाशनी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, जैसे 1 या 2 तार की होती है उस तरह की चाशनी हम नहीं बनाएंगे। जब चीनी अच्छी तरह से घुल जाएगी उसके बाद लगभग 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी केसर और हरी वाली इलायची, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब देखिए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस तरह से हमारी चाशनी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो चाशनी को हम रखते हैं साइड में। अब हमारी सूजी भी जो है वो भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, सूजी जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए आप तभी इसकी मिठाई बनाइएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर हम इसमें डाल देंगे ½ टीस्पून इलायची का पाउडर और फिर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से हमें इसे करना है, जिससे ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम इसकी मिठाई बनाएंगे तो वो एकदम सॉफ्ट बनेगी। तो देखिए इस तरह से, और ये एकदम आटे के फॉर्म में हो भी गई है, जैसे आटे का डो होता है ना, ठीक उसी तरह से इसे बना लिया है। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक आप हाथों से इसे अच्छी तरह से गूंद लें। अब देखिए यहाँ पर सूजी हमारी तैयार है। तो चलिए अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे छोटी छोटी हम इसके पेड़े बना लेंगे, जैसे लोई बनाते हैं ना वैसे आप ले लें। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी बॉल्स बनाई है। अगर आपको बड़ी मिठाई पसंद है, आप बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी बॉल्स हमारी बनकर तैयार है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो अब हम इसे फ्राई करते हैं। इसके लिए ऑयल यहाँ पे गर्म कर लिया है और अब हम इसमें इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखा है। और फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप इसे किसी बर्तन से ना चलाएं, इस तरह से कढ़ाई घुमाते हुए हम इसे चलाएंगे, नहीं तो ये इतनी सॉफ्ट होती है कि ये टूट जाती है। और जब ये थोड़ी सी पक जाएगी ना, उसके बाद आप इसे किसी बर्तन से इसे चला सकते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ये एकदम ब्राउन हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पर अब एकदम बढ़िया से ये फ्राई हो चुकी है। तो जैसे गुलाब जामुन बनता है ना, ठीक उसी कलर का इसे हमें बना लेना है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं सूजी के गुलाब जामुन। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, और छोटी छोटी बनाई है ना तो यह और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब इसे हम डाल देते हैं चाशनी में
और इस तरह से हमारे ये सूजी के गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसे आप चाशनी में लगभग 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें और ये देखिए इस तरह से ये हमारी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। तो इसे आप किसी भी फेस्टिवल पर बनाइए, कभी भी बनाइए, बहुत ही कम दाम में और बहुत ही फटाफट बनकर ये मिठाई तैयार हो जाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब ऊपर से हम थोड़ा सा इस पर पिस्ता डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये सूजी के गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मिठाई की तरफ। ये मिठाई ऐसी है कि इसको बनाने में जितना कम टाइम लगता है उतनी ही ज़्यादा ये देखने में अच्छी लगती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें हम डाल देंगे 1/3 कप चीनी, यानी कि 1/3 कप हमें चीनी डाल लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 कप दूध। इसके बाद हम इसे चलाते हुए चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर पाउडर शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर दीजिए, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर है तो आप इसे ज़रूर डालें। अब यहाँ पर हमने मिल्क पाउडर ले लिया है। तो मिल्क पाउडर हमारा 1 कप से थोड़ा सा कम है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 कप पूरा मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाएंगे ताकि मिल्क पाउडर अच्छी तरह से घुल जाए दूध में और इसमें गांठें यानी कि लम्स नहीं पड़ने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसे लगातार चलाते रहें और फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जैसे खोआ होता है ना, उस तरह से होने लग जाएगा। तो दूध मतलब कि गाढ़ा होने लग जाएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसे और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये और अच्छे से सूख जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप नारियल का बुरादा। अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है, सूखा नारियल है, तो आप उसे कद्दूकस करके डालिए, नहीं तो आप उसे मिक्सी में भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अगर नारियल का बुरादा है तो आप वही डालिए। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जानी चाहिए और इसे लगातार चलाते हुए हम थोड़ा इसे सुखा लेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप इसे बनाते हैं ना, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरह से आप इसे सुखा लें तभी इसकी मिठाई बनाएं, नहीं तो मिठाई गीली रह जाएगी, फिर वो अच्छी नहीं बनेगी। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से पक चुका है और एकदम सूख भी चुका है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर स्पून से हम इसे फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसकी मिठाई बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए ये ठंडा हो चुका है। हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और फिर हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी बॉल्स जैसी भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी छोटी ही बनाई है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे कि इसमें उंगली से ना ऐसे बीच में प्रेस करेंगे, तो जैसे कटोरी बनती है ना, तो हम इसमें कटोरी का शेप देंगे। तो इस तरह से घुमाते हुए आप इसे शेप दें। ये देखिए कितनी बढ़िया ये बनकर तैयार हो गई है और इसका शेप भी कितना बढ़िया आया है। तो इस तरह से हम सारी कटोरी बना लेंगे। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा लगाएंगे नारियल का बुरादा। तो इस तरह से आप इसमें लगाएं, अंदर और बाहर की ओर चारों तरफ हमें घुमाते हुए नारियल का बुरादा लगा लेना है, जिससे देखने में ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है और किसी को समझ में नहीं आएगा कि आपने इसे किससे बनाया है। अब देखिए यहाँ पर सारी कटोरियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली और कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। तो अब हम इसे गार्निश कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिस्ता है, बादाम है। अगर आप कोई और चीज़ इसके अंदर रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी ये टेस्टी और बहुत ही आसान से बन जाने वाली मिठाई बनकर तैयार है। कितनी बढ़िया लग रही है, एकदम मार्केट के जैसी लग रही है। तो आप इसे घर पर बनाइए, किसी भी फेस्टिवल पर बनाइए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बनाना उतना ही आसान है। तो चलिए अब हम अपनी अगली मिठाई बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही आसान सी और बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बेसन की बर्फ़ी। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 कप बेसन। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है 1/2 कप दूध। तो दूध को उबालकर और ठंडा कर लिया था। इसमें आप कच्चा दूध या गर्म दूध बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा। अब दूध डालने के बाद इसे हम लगातार चलाते हुए इसका बैटर बना लेंगे। और फ्रेंड्स 1 कप बेसन के साथ में आप आधा कप दूध ही डालिएगा। बैटर हमारा पतला नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बैटर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए, अगर आप ज़्यादा मिठाई बनाना चाहते हैं तो बेसन और दूध की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम डाल देंगे लगभग 2 चम्मच देसी घी। इसे आप देसी घी में ही बनाएं, रिफाइंड या ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी मत करिएगा। अब हम घी में डाल देते हैं बैटर को
और गैस की फ्लेम को हम लो पे रखेंगे। सारा बैटर हम कढ़ाई में निकाल लेंगे और फिर इसे हम भूनेंगे। तो जैसे आप लड्डू के लिए बेसन भूनते हैं, ठीक उसी तरह से हमें बेसन को भून लेना है। और बेसन आप लो फ्लेम पे ही भूनिएगा, हाई या मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भी मत भूनिएगा, नहीं इसका टेस्ट फिर अच्छा नहीं आएगा। लो फ्लेम पे ये भूनता है ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें से एक खुशबू से आने लगती है। और आप इस तरह से चलाते रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि बेसन धीरे धीरे सूखने लग जाएगा और बाद में ये पूरी तरह से सूख जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा बेसन ये हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर हमने ले लिया है आधा कप नारियल का बुरादा, ये हम इसमें डालेंगे और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस जगह पे आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और क्योंकि कढ़ाई भी गर्म रहती है, बेसन भी गर्म रहता है, तो 1 से 2 मिनट तक आप इसे लगातार चलाते रहें और ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। ये देखिए, तो अब हम इसे निकाल देते हैं एक बर्तन में। थोड़ा हम इसे ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी मिठाई बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक प्लेट और प्लेट में हम इसे निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसन आप जब भूनते हैं तो बेसन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं मिठाई फिर अच्छी नहीं बनेगी। अब इसके बाद हम सेम कढ़ाई ले लेते हैं और इसमें डाल देंगे आधा कप शुगर यानी कि चीनी और फिर उससे हम थोड़ा सा कम पानी डालेंगे, मतलब पानी हमारा चीनी से कम ही होना चाहिए। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो आप इसे लगातार चलाते रहें और चीनी जब हमारी घुल जाएगी इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच मिल्क पाउडर और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी मिठाई के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, जिससे बर्फ़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से चाशनी को हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, यानी कि हमारी चाशनी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। इसमें हम थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी डाल देंगे। अब हमने जो बेसन तैयार करके रखा था वो इसमें डालेंगे और गैस की फ्लेम को आप लो पे ही रखें। बेसन डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके लिए आप लगातार चलाते रहें, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार चलाते हुए चाशनी में हमें बेसन को मिक्स करना है और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि हमारी चाशनी जो है वो सूख जाए। और फ्रेंड्स, जब भी आप बर्फ़ी बनाते हैं ना तो चाशनी एकदम अच्छे से सूख जाए तभी आप गैस की फ्लेम को ऑफ करिए, नहीं तो फिर अगर ये गीला रह जाएगा ना तो आपकी बर्फ़ी सही से बनेगी। तो अब देखिए यहाँ पर चाशनी पूरी तरह से सूख चुकी है। अब हम यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। एक प्लेट ले लेते हैं और उसमें हम लगाएंगे घी, ताकि जब हम बर्फ़ी बनाएं तो ये प्लेट में चिपके नहीं। अब हमने जो बेसन तैयार करके रखा था वो इसमें डालेंगे और फिर हम इसे फैलाएंगे। तो आप किसी बर्तन की हेल्प से इस तरह से फैलाएं और इसे चारों तरफ से हमें एक बराबर कर लेना है। मोटा या पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारी बर्फ़ी अच्छी नहीं बनेगी। फिर वो कहीं कहीं से मोटी रहेगी और कहीं से पतली रहेगी। ये देखिए, इस तरह से हम कर लेंगे। अब ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, जिससे ये देखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब हम किसी बर्तन की हेल्प से इस तरह से इसमें चिपका देंगे ताकि ये बर्फ़ी में अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो जाए। अगर आप गीले में ही काटेंगे ना तो फिर बर्फ़ी सही से कटेगी नहीं। और फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी बर्फ़ी काट लेते हैं। तो आपको जैसा शेप चाहिए आप उस शेप में बर्फ़ी काट लीजिए और इस तरह से हमारी सॉफ्ट और एकदम से मुंह में घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार है। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, फटाफट से ये बन जाती है। तो किसी भी फेस्टिवल पर आप इसे बनाइए, एंजॉय करिए, सबको खिलाइए और सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये मिठाई बनकर तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब हम अपनी अगली मिठाई बना लेते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है 10 से 12 बादाम और साथ में हम ले लेंगे काजू भी 10 से 12 ले लिया है। अब हम इसे ग्रेट कर लेते हैं, यानी कि इसे हम काट लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट कटर लिया हुआ है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा पसंद हैं तो आप काजू और बादाम ज़्यादा डाल सकते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसे हमें एकदम बारीक बारीक काट लेना है। तो पहले मैंने बादाम काट लिया था, उसके बाद काजू ले लेंगे, उसे भी काटेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाकू से भी छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। और अगर आप और कोई ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं।
और फ्रेंड्स इस तरह से इसे एकदम बारीक कर लेंगे। और इसे ना आप मिक्सी में बिल्कुल भी मत ग्राइंड करिएगा, नहीं तो एकदम बारीक हो जाएंगे ना, तो फिर जब भी आप इसे मिठाई में डालेंगे तो ये पता नहीं चलेंगे। इसके आप टुकड़े ही करिए। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1/3 कप शुगर यानी कि चीनी, और इसके साथ में हमने ले लिया है 1/3 कप पानी। और इसे अब हम पकाएंगे। तो यहाँ पर हमें चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं बनानी है, 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे पकाएं। बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, मतलब चाशनी हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, तो लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची का पाउडर और साथ में हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने कट करके रखे थे। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स चाशनी को आप गाढ़ी मत होने दीजिएगा, नहीं तो मिठाई हमारी हार्ड बनेगी। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर 1 कप लिया है। आप इसकी जगह चाहें तो सूखा हुआ नारियल रहता है, उसको आप कद्दूकस करके या मिक्सी में उसे ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। और इसे हमें लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेना है, मतलब चाशनी में ये पूरी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। और जब भी आप नारियल की बर्फ़ी या नारियल का लड्डू बनाते हैं तो कई लोगों की कंप्लेन होती है कि बर्फ़ी हमारी गीली हो गई है, वो अच्छे से जमी नहीं है, या लड्डू हमारे जो है वो सही से नहीं बनते हैं। तो इसके लिए जब भी आप चाशनी में उसे पकाते हैं तो इसे पूरी तरह से आप सुखा लें। थोड़ा सा भी अगर गीला रह जाएगा ना तो फिर आपकी बर्फ़ी नहीं जमेगी। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा कप मिल्क पाउडर और इसके साथ में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिल्क पाउडर डालने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट के लिए हमें और पकाना है। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। इसको डालने से ना एक तो मिठाई में खुशबू भी आती है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। दूसरी बात, जब भी आप इसकी मिठाई बनाते हैं तो वो चिपकती नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 कप नारियल का बुरादा है, आधा कप मिल्क पाउडर है, उसके साथ में 1 चम्मच घी बहुत है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो चुकी हैं और एकदम बढ़िया से सूख भी चुकी हैं। तो चलिए अब हम इसकी मिठाई बना लेते हैं। तो इसके लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद इसे हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, मतलब पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। जब ये एकदम हल्का सा गर्म रहेगा ना तभी हम इसकी मिठाई बनाएंगे, तो फटाफट से और एकदम बढ़िया से बन जाती है। तो पहले आप इसे इस तरह से फैला लें, हल्का सा ठंडा करें और फिर इसको जैसे भी आपको शेप चाहिए, चाहे आप पेड़ा बनाना चाहते हैं या कैसे भी मिठाई बनाना चाहते हैं, आप उसका शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लंबा वाला शेप दिया है। ये देखिए जैसे एक लंबा वाला पेड़ा बनता है ना, ठीक उसी तरह से मैंने इसे बनाया है। अगर आप चाहें तो जैसे गोल पेड़ा बनता है उस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो इस तरह से हम सारा पेड़ा बना लेंगे और देखिए कितना फटाफट से बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम ना थोड़ा सा ऊपर से नारियल का बुरादा लगाएंगे, जिससे ये देखने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगा और इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। ये देखिए इस तरह से नारियल के बुरादे की कोटिंग हमें कर लेनी है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये बहुत ही आसान सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसे आप कभी भी बनाइए, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तब भी आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर लेते हैं, बहुत ही कम समय में बन जाती है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा इस पे पिस्ता लगाएंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। और इस तरह से हमारी ये टेस्टी और इंस्टेंट मिठाई बनकर तैयार है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।